और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जो है वो 52% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार से 60 अधिक मतों से जीत हासिल करता है, तो चुनाव में कुल कितने मत हैं? देखिए साइज, सबसे पहले एक कैंडिडेट ए मान लेते हैं, दूसरा कैंडिडेट बी मान लेते हैं। तो 52% मत प्राप्त करता है पहला वाला कैंडिडेट। कितने परसेंट? 52%। या टोटल मतों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 100%। तो 100% में 52% ए ने प्राप्त कर लिया, तो बी ने कितना मिला होगा? तो 52 को हम लोग 100 में से 52 घटाएंगे तो आपका बी का कितना आ जाएगा? 48%। और आगे कहता है दूसरे उम्मीदवार से 60 अधिक मतों से जीत हासिल करता है, तो चुनाव में कुल कितने मत हैं? मतलब हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, ए कैंडिडेट जो है वो 60 अधिक मतों से जीत हासिल कर लेता है। अगर हम लोग 52% से 60 घटा दें, क्योंकि उसे मिल रहा है, अगर 60 इसमें ऐड कर देंगे तो वो 48% के बराबर नहीं होगा। हमें अगर 48% के बराबर करना है तो 52 में से 60 घटा देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 48% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 52 माइनस 48 परसेंट इज इक्वल टू 60 के बराबर आ जाएगा। मतलब 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 60%। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 बटे, यहाँ 60 है, 60/4। और निकालने हमें 100% है, मतलब चुनाव में कुल कितने मत थे? 100% थे, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो देखिए 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 150 तो जे हो गया और एक जीरो और बढ़ा दिया, तो टोटल मत कितने आ जाएंगे? 1500 मत आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस, सिंपल सा है। एक विद्यालय में 72% लड़की हैं और यदि इसमें 980 लड़के हैं तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी? देख लीजिए, टोटल जो संख्या होती है विद्यालय में वो मान लेते हैं 100%, जो कि होती है 100%, जिसमें से गर्ल्स की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 72%। तो बॉयज़ की संख्या कितनी होगी फिर परसेंटेज में? तो 100 में से 72 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 28%। और आगे कहता है इसमें 980 लड़के हैं, मतलब 28%। परसेंट में तो दी है और नंबर में भी कितनी है? 980 लड़के हैं, मतलब 28% की वैल्यू हमें पता चल गई, वो कितनी है? 980। तो हमें लड़कियों की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो 28% की वैल्यू है 980, तो 72% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 1% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 980/28। और 72% की अगर निकालेंगे 72%, तो मल्टीप्लाई हम लोग 72 और कर देंगे। अब इसको अगर काटें तो कैसे काटेंगे? 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 14। फिर इसको काटते हैं, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, मतलब 36 आ गया। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 36 आ गया। फिर 2 से काटते हैं तो 7 बार कटता है, 2 सत्ते 14। अब इसको काटते हैं 2 से तो 18, 18 ये आ गया। अब ये 980 7 से कटेगा, काट के देख लेते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा तो 28 हो गया, और 7 या 21, 7 चौक 28 कट गया, मतलब आपका आ गया 140। 980 कट गया 7 से तो 140 आ गया, और 140 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं 18 में। तो करके देख लेते हैं, कलर को फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं। 140 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 8 चक्कू 32 की 2, हासिल लगा 3, फिर 8 एकम 8, 11। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक का, 0 4 1, तो 0 आगे आ गया 0, और फिर आपका क्या आएगा? 2, फिर 5 2, मतलब 2528 आपका आ रहा आंसर। 2520, सॉरी 2520 आ रहा। 140 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2520। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल सा, देख लेते हैं। राहुल को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे।
उसने 24% अंक प्राप्त कर लिए तथा वह 9 अंकों से असफल हो चुका, वो असफल हो गया, तो पूर्णांक कितना होगा? तो पूर्णांक को हम लोग क्या मानते हैं, 100 मानते हैं या 100% मानते हैं। तो एक लड़का है राहुल, उसने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए था? 36% चाहिए था। इसको रख देंगे पास की वैल्यू में, तो इधर भी पास लिख लेते हैं। 36% अंक का चाहिए था, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए। ओके, और वह 9 अंकों से असफल हो गया। अगर उसको 9 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब 24% प्लस 9 मिल जाएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 36% के बराबर। तो यहाँ से 9 बराबर कितना हो जाएगा? 36 में से 24 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 12%। तो 12% की वैल्यू हमें पता हो गई, तो यहाँ से 1% बराबर कितना हो जाएगा? 9/12। और हमें निकालना 100%, मतलब पूर्णांक निकालना, तो 100 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो इसको 3 से काटेंगे, 4 और 3 तिरका 9। फिर 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, मतलब 25 या 75%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 75। अंक कितने हो जाएंगे? 75। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोज ने अपनी कुल धनराशि में से, तो सबसे पहले तो हम लोग धनराशि को मान लेते हैं 100%, और 100% में से उसने 25% मकान निर्माण में, प्लस 40% मशीनों पर, प्लस 15% प्लाईवुड पर, और प्लस 5% अन्य पर व्यय किया, मतलब खर्च कर दिया। तो खर्च कितना किया? 25 और 40 कितना हो जाएगा? 65, 65 15 80 और 85%। तो खर्च तो उसने कितना कर दिया? 85%। ये आ गया आपका खर्चा। और बचत कितनी बची? 100 में से 85 घटाएंगे तो 15% आपका बच गया। और आगे कहता है इसके बाद भी उसने 2,61,000 रुपये की बचत कर ली। उसके पास आरंभ में कुल कितनी राशि थी? 15% की वैल्यू कितनी है? 2,61,000। ये आपकी दी हुई है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। मतलब उसके पास आरंभ में कितनी राशि थी? तो 100% थी, तो 100% की वैल्यू हमें बतानी है। इसको काटेंगे हम लोग 5 से, तो 5%, 5 से काटेंगे तो 3% की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, तो काट देते हैं। 5×25, फिर 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 0। इसको हम लोग सबसे पहले 3 से काटते हैं गाइस, 3 से काट के देख लेते हैं। इसको मिटाल देते हैं। छोटी संख्या से काटोगे आसानी से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 15। 5% की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, 8 है 24, और 3 7 21, और 3 0। अब 5 से काटते हैं इसको, 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 एकम 5, तो बचा 3, 5 7 35, 5 चक्कू 20। तो 17,400 रुपये 1% की वैल्यू आ गई। तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% कितना हो जाएगा? 17,400 में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 17,400, ये है, और 2 जीरो और बढ़ा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए, यदि फेल छात्र 420 थे तो कुल कितने छात्र थे? तो देखिए, छात्रों की संख्या पूछी जा रही है टोटल, तो मान लेते हैं टोटल छात्र कितने हैं? 100%। और 100% में 100% हैं आपके, इसमें से 65% पास हो गए, तो फेल कितने होंगे? 100 में से 65 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 35% आपके फेल हो गए। यदि फेल छात्र हैं 420, मतलब 35% की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 420। और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 35% बराबर है 420, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा? 420/35। और 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0, ये हो गया। अब 60 से काटते हैं, 7 से, 7 छंग 42 और 0। 60 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1200। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। रितेश अपने वेतन का 30% घरेलू सामानों पर, 25% शिक्षा पर तथा 15% जो है अन्य मदों पर खर्च करता है, और जो उसके बाद जो शेष राशि बचती है
जो रुपए है 5,250 को भाई बैंक में जमा कर देता है। तो घरेलू सामानों पर उसका खर्च कितना था? घरेलू सामानों मतलब 30% की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग खर्चा देख लेते हैं। 30% करता है घरेलू सामानों पर, 25% करता है शिक्षा पर। तो 30 और 25 किसका कितना हो गया? 55। और 15% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो 55 और 15 कितना हो जाएगा? 70%। टोटल जो आपकी राशि है 100% है, जिसमें से आपको 70% जो हो जाता है खर्चा, और शेष कितना बचता है? 30%। तो 30% की वैल्यू हमें पता है कितनी है, जो कि बची हुई राशि कितनी थी? 5,250। उसको भी वह बैंक में जमा कर देता है। तो 5,250 ये आ गई सेविंग। तो यहाँ से अगर हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लें तो 100% कितना हो जाएगा? 5250 बटे में 30 और इंटू में 100, ये आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 3 से ऊपर वाली धनराशि काटेंगे। तो 3 एकम 3 और 2 बचा, 3 सतह 21। देखिए 3 एकम 3, 3 से काटा 2 बचा और 22 हो जाएगा, 3 सतह 21, फिर 5 15। 1750 इंटू 10 मतलब आपका आ गया 17,500, ये आ गया। ये 100% की वैल्यू है। तो और हमें बताना क्या है? 30% घरेलू सामानों पर। उसका घरेलू सामानों पर कितना खर्च है, मतलब 100% की वैल्यू पता ही हो गई। अब यहाँ से 30% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 30% की वैल्यू, तो 17,500 का 30% निकाल लो। 17,500 का 30% निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। और 30% निकालेंगे तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब देखिए 175 का मल्टीप्लाई 30 में कर लेते हैं। 0 0 0, 5 15 की 5 हाथ से लगाए, 3 सतह 21 और 22 की 2 हाथ से लगा 2, 3 एकम 3 और 5। तो आपका कितना आ गया? 5250। वही राशि आ गई जो बैंक में उसने जमा की थी, 5250। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी होने से इसकी कीमत 16 मतलब 1,650 रुपये कम हो गई। टीवी सेट का आरंभिक मूल्य क्या था? तो मान लेते हैं टीवी सेट का आरंभिक मूल्य जो है वो हमेशा 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% मान लेते हैं। तो इसमें देखिए 10% की कमी हो रही है, तो इसका मूल्य कितना कम हो जाता है? 1650। मतलब 10% की वैल्यू हमें पता है कितना है? 1650। तो टीवी सेट का आरंभिक मूल्य बताना है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो 10% बराबर 1650, तो 100% कितना हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो ये है और एक जीरो और बढ़ा देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 16,500। 16,500, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।